Hello and welcome, my dear Nakamas, to this new amazing journey where I, Yashwin Sisodia, and my partner Vedansh Tiwari will be your guide. अब जैसा कि मैंने कहा कि हम आपके गाइड रहेंगे, पर आप भी हमारे गाइड रहेंगे क्योंकि आप लोग हमको मोटिवेट करोगे टू डिलीवर पीक कंटेंट। अब इस चैनल में क्या है क्या नहीं है तो उसके बारे में बात करते हैं। इस चैनल का नाम है सीने नाकामा। हमने क्यों बनाया ये चैनल? क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे, हमारे पास करने को कुछ था नहीं। जो भी मूवीज आती थी उसे बिंज वॉच करके खत्म कर देते थे। तो हमने सोचा कि इसी वीकनेस को हमारी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बनाया जाए। हम मूवीज देखते हैं, अच्छी मूवीज देखते हैं, तो उनके ऊपर हम इस चैनल पे रिव्यूज डालेंगे। उसके ऊपर जो है थ्योरीज की बात करेंगे, जो नए नए एनिमेज, टीवी शोज, मांगा जिनके बारे में दूसरे लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आवर फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंजर थिंग का वॉल्यूम 2 आने वाला है कल इंडिया में सुबह 6:30 बजे। तो जो उठ के देखेगा कमेंट में बताना। 3 एपिसोड आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो हम इसका रिव्यू पर एपिसोड डालेंगे और फाइनल एपिसोड की थ्योरीज रिकॉर्ड करके आपके लिए आएगी। तो इसमें भगवान से दुआ करना स्टीव की फील्डिंग सेट ना हो। और स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस, मुझे पता है इंडिया में तो बहुत फैंस है स्ट्रेंजर थिंग्स के। और भी बहुत सारे टीवी शोज हैं जो अभी दिसंबर में आ चुके हैं, जैसे कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ था इट वेलकम टू डेरी। और अगर आपको पता हो तो स्ट्रेंजर थिंग्स और वेलकम टू डेरी के कंपैरिजन तो चलते ही रहते हैं। और उसमें अगर मैं अपनी राय दूं तो स्ट्रेंजर थिंग्स ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर जो है टीवी शो है, क्योंकि इसने 5 सीजन में जो बिल्डअप करा है, जो हाइप बनाई है, वो शायद तक अभी एक वेलकम टू डेरी ने नहीं बनाई होगी। पर ये बात कहना भी गलत नहीं रहेगा कि जो इट वेलकम टू डेरी के सीजन 1 में जितना काम करा है, वही काम करने को स्ट्रेंजर थिंग्स ने 5 सीजन लगा दिए थे। तो इट वेलकम टू डेरी भी एक बहुत अच्छी सीरीज है जो आपको देखनी चाहिए। और अब आगे हम बात करते हैं कुछ मार्वल और डीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो डूम्सडे के 2 ट्रेलर लीक हो चुके हैं। बधाई हो। फर्स्ट ट्रेलर कैप्टन अमेरिका रिटर्न। पहली बार कैप्टन अमेरिका रिटर्न नहीं कर रहा है। स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे। अब उसकी थ्योरी आपको जाननी है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। जब कैप्टन स्टोन्स एंड मैजोनी रिटर्न करने जाता है तो वापस क्यों नहीं आया था, उसकी वजह से इनकर्जन्स क्यों स्टार्ट हुए थे। और सेकेंड ट्रेलर है, वो थॉर को टीज करता है। वो उसकी बेटी इटर्निटी लव जो बोलना है बोलिए उसके साथ है। अब जैसे थॉर और हमारे स्टीव भैया ने अपने बच्चे पैदा कर लिए हैं, वैसे ही अगर एक जो बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही पॉपुलर जो एनीमे है हमारा जुजुत्सु काइसेन, उसकी मांगा तो सबको पता है कि एंड हो चुकी है। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उसका एक सीक्वल भी आ चुका है, जहाँ पर स्टोरी मेन फोकस करती है यूका और माकी के बच्चों के ऊपर। जहाँ पर यूका और माकी के 2 बच्चे हैं। तो वो स्टोरी भी बहुत शानदार चल रही है, जिसमें अभी हमें कंफर्मेशन इस चीज की मिल चुकी है कि जो हमारे यूजी हैं वो बन चुके हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। उसने सरपास कर लिया है गोजो को, उसने सरपास कर लिया है सुकुना को, और इसमें वो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यहाँ पर हमारे माहोरागा का भी रिटर्न हो चुका है और उसकी फाइट भी अभी चल रही है। तो जिसको इसके बारे में नहीं पता है, जे के मोज्यूरो या जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल नाम से जो भी प्रोनाउंस करते हैं उसे, उस नाम से अभी मांगा चल रही है, तो उसे भी चेकआउट करना। और मांगा की बात करें तो अभी सोलो लेवलिंग रैग्नारोक करके एक और सीक्वल चल रहा है, जो हमारी स्टोरी उठाता है संगसू हो की, जो कि जिन्बू का बेटा है। और ये स्टोरी मुझे सोलो लेवलिंग से ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें मतलब सिर्फ एमसी पे फोकस नहीं करता है। कि जैसे सोलो लेवलिंग से मेरी हमेशा से एक ही शिकायत थी कि वो बहुत ज्यादा जिन्बू पे ही फोकस करती थी, कि सिर्फ एकदम रिपीटेड सी जो है स्टोरी बन चुकी थी छोटा भीम टाइप की, कि जिन्बू आएगा, लड्डू खाएगा और विलन को हरा देगा। तो कुछ ऐसा लगता नहीं था कि स्टेक्स हाई है या कुछ ऐसा। पर इसमें बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर हमारे साइड कैरेक्टर्स जो भी हमने सोलो लेवलिंग में देखे हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस होता है। और उनको भी थोड़ा सा पावर अब यहाँ पर मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है उसके ऊपर भी आगे वीडियो बनेगी।
तो जब तक आप इसे भी चेकआउट जरूर करना। बच्चों से याद आया, टॉम भैया की मजे ही मजे है। ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर लीक हो चुका है, ओडिसी का ट्रेलर आ चुका है। ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर का ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, और ओडिसी की स्टोरी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। और जहां तक ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर की बात है, वो ऑफिशियली शायद 26 तक सोनी वाले रिलीज कर देंगे। जब तक ये वीडियो आएगा उसके पहले उसका भी ब्रेकडाउन जल्दी आएगा। और ओडिसी की स्टोरी अगर जाननी है तो एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। ओडिसियस किंग वॉर जीतने के बाद उसकी एक 10 साल की जर्नी होती है उसके घर तक जाने की, जिसमें वो ग्रीक गॉड से फाइट करता है, मॉन्स्टर से फाइट करता है। उसमें आपको बहुत सारे ग्रीक गॉड्स भी दिखने वाले हैं, जियोस और जियोस का बेटा हरक्यूलस। अब गॉड्स और उनके बच्चों की बातें चल रही है और दिसंबर भी चल रहा है, तो हम उस एनिमे को कैसे भूल जाए जहाँ पर गॉड और ह्यूमन की फाइट हो रही है, जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। अब ऐसे तो ये इंडिया में बैन है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलीजियस के गॉड लिए गए हैं और हिंदू माइथोलॉजी के भी गॉड लिए गए हैं। और क्योंकि हमारा देश बहुत सेंसिटिव रहता है इन बातों के लिए, तो वो इसलिए यहाँ पर बैन है, पर आप फिर भी एक्सेस कर ही सकते हो, सबको पता है कैसे डाउनलोड करना है। तो क्या हो रहा है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक में, इसकी अगर स्टोरी की बात करें तो जो गॉड है और जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। टोटल इनमें है 13 राउंड, यानी कि 13 गॉड्स वर्सेस 13 ह्यूमंस। अब ये एज ए बैटल रॉयल जो हमने ड्रैगन बॉल सुपर में टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा है वैसा नहीं है, ये थोड़ा चुनिन एग्जाम। अगर आपने नारुतो देखी है तो उसके जैसा 1 वर्सेस 1 फाइट होती है, जहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनको इसलिए जीतना है क्योंकि अगर ह्यूमंस हार जाते हैं तो गॉड्स ने फैसला लिया है कि वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वही रैग्नारोक वाला जो नाम है वो इससे ही आया है कि अर्थ का डिस्ट्रक्शन, ह्यूमंस का डिस्ट्रक्शन। तो गॉड्स तो चाहते हैं मारना और ह्यूमंस ऑफ कोर्स कौन ही चाहेगा कि हम मर जाए। तो वो प्रपोज करते हैं, मतलब ह्यूमंस प्रपोज नहीं करते हैं, एक वैल्करी रहती है ब्रूनहिल्ड नाम की जो प्रपोज करती है कि आप लोग फाइट करके देख लो ना, पता चल जाएगा कि ह्यूमंस वर्दी हैं जिंदा रहने के या नहीं। और ये अभी बहुत शानदार चल रहा है, इसका सीजन 3 अभी दिसंबर में ही आया था। और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक को काफी फैंडम रिवर्स वन पंच मैन भी कह रही है, क्योंकि जैसे वन पंच मैन या वन फ्रेम मैन अपने एनिमेशन को बिगाड़ते हुए जा रहा है, इसने बिल्कुल उल्टा करा है। सीजन 1 में इसका एनिमेशन इतना कुछ खास नहीं था, जैसे अभी वन पंच मैन का चल रहा है स्लाइड शो वाला, इसका भी थोड़ा बहुत वैसा ही था। और थोड़ा बहुत तो नहीं और ज्यादा ही था। पर इसने सीजन 3 की अगर बात करें तो भाई साहब क्या ही एनिमेशन था उसमें। स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पेसिंग, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। रैग्नारॉक से आया थॉर भैया की एक्सट्रैक्शन मूवी का 3rd पार्ट भी आने वाला है, बधाई हो। उसकी शूटिंग अप्रैल तक स्टार्ट हो सकती है। मूवी आपको 2027 तक मिल सकती है। और मार्वल से ही याद आया, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी शूटिंग स्टार्ट करने वाला है, बधाई हो। अब डेयरडेविल की बात चल रही है तो हम किंग पिन और पनिशर को कैसे ही भूल जाएं। अगर आप लोगों ने डेयरडेविल देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों कैरेक्टर कितने इम्पोर्टेंट है इस सीरीज के लिए। और जहां तक हमें पता है जेसिका जोन्स भी कंफर्म हो ही चुकी है कि वो रिटर्न करेगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। तो जो इनकी केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी मैट मर्डोक और जेसिका जोन्स की, भाई साहब। और मैं तो चाहूंगा कि अब उनको जो ल्यूक केज है और आयरन फिस्ट है उनको भी कंफर्म कर ही देना चाहिए कि आप लोग भी आ ही जाओ। सब तो आ ही रहे तो इनको मतलब क्यों ही छोड़ रखा है उधर, तो मजा ही आ जाएगा। और ये डायरेक्ट कनेक्टेड होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ, तो और थोड़ा देखने को हमें मिल सकता है कि शायद तक देखने को मिल जाए कि हल्क के साथ क्या हो रहा है और पनिशर कैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आएगा। और ऐसे डेयर डेविल का भी कंफर्म तो नहीं है ब्रांड न्यू डे में आना, बाकी मेरे हिसाब से वो मेक सेंस नहीं करेगा अगर डेयर डेविल नहीं आएगा स्पाइडरमैन के साथ, क्योंकि पनिशर आ रहा है, हल्क आ रहा है और भी बहुत सारे विलन्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डेयर डेविल को भी आना ही चाहिए। और स्पाइडरमैन से याद आया कि सीडी सिंह का कैरेक्टर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में माइंड कंट्रोलिंग कैरेक्टर प्ले करने वाला है। अब जिनको नहीं पता कि स्पाइडरमैन से रिगार्डिंग माइंड कंट्रोलिंग कैरेक्टर कौन है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा।
और जैसे कि यशविन ने बताया कि हल्क, पनीसर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कंफर्म है। न्यूज़ ये भी है कि हल्क सैवेज हल्क में भी दिखेगा और पनीसर और हल्क के बीच एक बैटल देख सकता है न्यूयॉर्क सिटी में, जिसमें स्पाइडरमैन इंटरफेयर करेगा। और अभी एंड न्यूज़ की बात करते हैं। अगर सिडनी स्विनी के फैन हो तो बधाई हो, सिडनी स्विनी की नेक्स्ट मूवी 4 जनवरी को इंडिया में रिलीज होने वाली है, द हाउसमेड। उसमें अगर 365 डेज भी देखी है तो माइकल मोरॉन का भी कैरेक्टर है। और अगर गेमिंग रिगार्डिंग कंटेंट में भी इंटरेस्टेड हो तो इंटरगैलेक्टिक का भी चालू हो चुका है काम, वो भी शायद अप्रैल तक आ सकता है। और वुल्वरीन का गेम का ट्रेलर अगर देखा है तो वो भी अगले साल तक PS5 पे लॉन्च हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज, उन सब के साथ शेयर भी करना। बाय बाय नाकामास। सी यू सून।